हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 982732। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही बड़ी खबर का। ओबीसी आरक्षण पर बयानबाजी जारी है। रायपुर दौरे पर इस वक्त ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। अब राज्य के ओबीसी आरक्षण रोस्टर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ में ओबीसी के साथ न्याय नहीं हो रहा, ये उन्होंने कहा। डॉक्टर साहनी के बयान पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार किया है। ओबीसी के संदर्भ में निर्णय लेने में हम अव्वल हैं, ये भी कहा। डॉक्टर साहनी की शंका को हमारे अधिकारी दूर कर देंगे, ये सुझाव केंद्र सरकार को देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको ये अपना महत्वपूर्ण सुझाव देश के सरकार और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार को पहले देना चाहिए। ओबीसी के हितों के लिए छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के द्वारा किए गए फैसले से पहले हम लोगों ने फैसला किया हुआ है। हेड काउंट करने के बाद उनके रिजर्वेशन की जो बात है, हमने पूरे देश में सबसे पहले छत्तीसगढ़ इसमें आगे है। और उनकी जो शंकाएं हैं उसको भी हम ऐसा समझते हैं कि हमारे अधिकारी दूर कर देंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ पूरे देश में अन्य राज्यों से ओबीसी के संदर्भ में निर्णय लेने में अव्वल है। सौरभ परियार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर सीधे इस वक्त रायपुर से जुड़े हैं। सौरभ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर बयानबाजी जारी है। इस बार ओबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर साहनी ने सवाल उठाए, इसे किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान लाल साहनी रायपुर दौरे पर पहुंचे हुए 2 दिनों का उनका दौरा है। और आज सबसे पहले उन्होंने जो छत्तीसगढ़ ओबीसी आयोग के जो पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात की, बैठकें की। और इस दौरान वो काफी नाराज आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार ओबीसी को वर्तमान में अभी 14% आरक्षण दे रही है, उस हिसाब से रोस्टर में जो है जो स्थान 8वां दिया गया है वो 4थे क्रम पर होना चाहिए, अर्थात उससे और नीचे क्रम पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर होना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार जो है उस रोस्टर का पालन नहीं कर रही है, जबकि केंद्र सरकार जो है के अनुसार ओबीसी का जो रोस्टर है वो 4थे नंबर पर है। इसके कारण राहुल, दरअसल रोस्टर के पीछे अगर रोस्टर में आपको स्थान मिलता है उसी हिसाब से राज्य सरकार को सुविधाएं देनी होती है। लेकिन जिस तरीके से सवाल उठाए हैं डॉक्टर भगवान लाल साहनी ने, उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर राज्य सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है और कहा है कि राज्य सरकार को जो है हम इस पर संज्ञान लेंगे और दिशा निर्देश देंगे कि जो आरक्षण है आरक्षण के अनुरूप रोस्टर जारी करे। चूंकि अभी राज्य सरकार 27% आरक्षण देने की बात कही है, उसके लिए हेड काउंटिंग भी राज्य सरकार करा रही है और दिसंबर तक बताया जा रहा है जो क्वांटिफाइड डाटा आयोग है वो भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहनी ने यह कहा है कि केंद्र की जो राज्य सरकार है वो जो है ओबीसी के प्रति न्याय नहीं कर रही है बल्कि अन्याय जैसा है, तो वही मंत्री रविंद्र चौबे ने भी साफ तौर पर कहा है कि डॉक्टर साहनी को यह सुझाव केंद्र सरकार को देना चाहिए। छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है और खासकर आरक्षण के लिए तो हम जो है केंद्र सरकार से पहले निर्णय ले लिए हैं और जिसके कारण जो है आज छत्तीसगढ़ के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको इसका सीधा फायदा मिल रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में ओबीसी की राजनीति जो है काफी देखने को मिलेगी और जिस तरीके से हमने केंद्र सरकार ने पिछले दिनों मेडिकल के एजुकेशन में जो है इसे लागू किया, उससे पहले छत्तीसगढ़ की सरकार जो है 27% देने का निर्णय ले लिया गया और उसी के लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग भी बनाया गया जो हेड काउंटिंग करा रही है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब से केंद्र में जब यूपी के चुनाव नजदीक है, इसी तरीके से अन्य स्टेट में चुनाव नजदीक है, कहीं ना कहीं जो ओबीसी का मुद्दा है वो काफी हावी होते जा रहा है। ऐसे में केंद्र और राज्य दोनों जो है चाह रहे हैं कि ओबीसी जो वोट बैंक है वो उनके साथ रहे, इसलिए जो है केंद्र सरकार भी जो है अलग तरीके के निर्णय या योजनाएं जो है उन वर्ग के लिए ला रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है डॉक्टर साहनी ने उठा दिए हैं राज्य सरकार पर। चलिए सौरभ, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।